नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के SGPGI बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में प्रोबेबल हमें लगते हैं। इसके साथ में स्टूडेंट ने एक कुछ डाउट भी भेजा है, वो भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और इसको हम क्लियर करने से पहले कुछ एक चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखिए वर्क एंड टाइम जो है वो नॉर्मल से, जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं उससे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है ना, उससे चीज़ें अलग हो जाती हैं थोड़ा सा, मल्टीप्लाई डिवाइड में। रीजन क्या है? रीजन उसका ये है, मान लीजिए आपको काम दे दिया गया कि ये 20 काम करने हैं। 20 काम का मतलब क्या दे दिया गया कि 20 चेयर्स आपको बनानी है, या 20 आपको रोटियां बनानी है, या आपको 20 और कोई भी काम दे दिए गए, ठीक है ना। 20 बुक्स की जो है वो जिल्द बाइंडिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको काम दे दिए गए। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए जैसे 2 बच्चों को दिया गया A और B को, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किस पर, कि जो जितना जल्दी काम करेगा, जो जितना जल्दी काम करता है उसको उतना ही कम टाइम लगता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना ही कम टाइम। समझ लो, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना ही कम टाइम, जितनी कम एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा टाइम। ये समझ रहे हो आप इस चीज़ों को, कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी किसी की होगी, दक्षता होगी, निपुणता होगी, उसको कोई काम करने में उतना ही कम टाइम लगता है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई किसी को कोई काम दिया गया, जैसे कि 10 दिन का कोई किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, इसका उल्टा कर दीजिए, 1/10 दिन लग रहे हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट बस बेसिक सी चीजें आप दिमाग में रखना, कि कोई काम करने में जितने दिन लग रहे हैं, इसका मतलब उसका उल्टा कर दीजिए, वो एक दिन में उतना काम कर रहा है। किसने बोला कि कोई काम करने में इतने घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, उसका उल्टा कर देना। ये चीज़ें हमें वैसे बहुत मिनिमली काम में आएंगी, लेकिन हमें चीज़ें बेसिक सी पता होनी चाहिए। जहाँ पर आप अटक भी गए ना शॉर्ट मेथड्स के बाद में, तो वहाँ पर आपका काम निकालने के लिए चीज़ें आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अब देखिए, हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर को डायरेक्टली क्वेश्चंस पे क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें उसी इजी तरीके से समझाई भी जा सकें और समझ में भी आ सकें। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा। ए कैन वर्क, एक कोई आदमी का नाम है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल ले लिया। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days। ए किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है? 10 दिन में फिनिश कर सकता है। जबकि बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 days। बी उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है? 15 दिन में फिनिश कर सकता है। अब मैं वापस से लेकर के आते हैं क्वेश्चन को, तो वहां पर करेंगे। ए किसी काम को पूरा करने में क्या टाइम लगा रहा है भाई? 10 दिन का टाइम लगा रहा है। यानी कोई भी काम हमेशा क्या समझ लीजिएगा आप, उसको एक काम मान करके चलना। इस ऐसे समय में कोई काम है ना, तो एक काम है वो, ठीक है, एक काम, ठीक है ना, एक 1 वर्क है वो, जिसको पूरा करने में 10 दिन लगा रहा है। इसका मतलब क्या कि एक दिन में कितना काम करेगा जी? 10 इधर आएगा, 1/10 वर्क करेगा वो क्या चीज में? एक दिन के अंदर। समझ रहे हो आप ये चीज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। लेकिन आप एग्जाम्स के अंदर इन लेंदी मेथड से जो है वो काम नहीं करने वाले। आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, और बहुत इजी वे में आपको हम शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाले हैं, क्या, जो कि मैक्सिमम लोग बताते भी हैं। लेकिन जब हम नर्सिंग में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है। क्या कह रहा है? ए कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, हमने लिख दिया। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, हमने लिख दिया। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर फिनिश द वर्क। दोनों मिल करके इसी काम को, ये तो देखो ए अकेला कर रहा था, अब बी अकेला उस काम को कर रहा है। अगर हम कह देंगे यार दोनों मिल करके आप ये काम कर लो, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? सबसे पहले स्टेप में आपको यही करना है कि जो भी कोई किसी का नाम दे दिया, ए का नाम दिया है 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन, बी का नाम दिया 15 दिन के अंदर कर रहा है, दोनों का सबसे पहले जब कभी भी आपसे बोले कि टुगेदर कोई काम कर रहा है, या यहाँ पर जिनका भी नाम दे दिया आपको, उनमें से किसी का पूछ लिया, आपका सबसे पहला काम बनता है कि यहाँ पर एक डब्बा बनाइए और इसके अंदर इनका एलसीएम ले लीजिए। डब्बा बनाइए और एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम कैसे लोगे? सबसे बड़ी नंबर का टेबल बोलना शुरू कीजिए। जो छोटे नंबर से आएंगे ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा तो है नहीं कोई बड़ी भारी नंबर आ जाएगी आपके पास में। 15 15 दूनी 30, दोनों नंबर डिवाइड हो रही हैं, दोनों नंबर से डिवाइड हो रही है, तो आपको ये 30 यहाँ पर लिख देना है। इस 30 का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये है वो काम, ये पूरा काम है जो कि आपको करना है। ए जिस काम को 10 दिन में कर रहा है ना, वो पूरे के पूरे 30 काम है। ए बी जिस काम को कर रहा है ना, वो पूरे पूरे 30 काम है। इसका मतलब अब देखिए यहां पर 2 तीर और बनाइए। अब हम एक दिन का काम निकालेंगे। पूरे काम 30 हैं और 10 दिन के अंदर कर रहा है, तो एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है जी? 30/10, ठीक है ना। हम क्या कर रहे थे? एक काम कर रहा है 10 दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है जी? 1/10 लिख रहे थे। जितना काम है यहां पर 30 काम है, तो 10 से डिवाइड कीजिए, 3 काम आ गए एक दिन के। ऐसे ही 30 से 15 को डिवाइड से डिवाइड कीजिए, 2 काम आ गए। यहां पर ये क्या मतलब है इनका? ये एक एक दिन में काम कर रहा है। एक दिन में तीन काम कर रहा है, तो 10 दिन के अंदर देखो 30 काम कर दिए। बी जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसका मतलब 15 दिन के अंदर क्या कर दिया इसने? 30 काम कर दिया। 30 जो है वो पूरा काम है। क्वेश्चन पे वापस जाइए। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर फिनिश द वर्क? दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे? दोनों को मिला दीजिए, 3 और 2 को मिलाइए तो क्या आएगा? ये 5। क्या चीज है ये भी पता होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो क्या चीज है? 5 एक दिन का काम है दोनों का, और पूरा काम कितना है जी? 30 है। एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 दिन के अंदर दोनों मिलकर के निपटा देंगे काम को। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही काम जल्दी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ए जो है वो 3 ही काम कर रहा था डेली में, इसलिए 10 दिन लग जा रहे थे। बी जो है वो 2 ही काम कर रहा था, इसलिए 15 दिन लग गए। अब लेकिन दोनों ने मिलकर के काम शुरू किया, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कम टाइम लगेगा। काम पूरा हमने एलसीएम निकाल के पता लगा लिया था 30 है। एक दिन के अंदर दोनों मिलकर के 5 काम कर ले रहे हैं, तो 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आ गया है। अब हमारी देखिए, जो हमारी नर्सिंग में जो ग्रूमिंग हो रही है ना, वो एट पार नहीं है इन कंपेरिजन ऑफ अदर प्रोफेशनल्स एंड अदर प्रोफेशंस। मेरा एक सिंपल सा कहना है बच्चों को, जिस इस तरह के हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के हिसाब से, अगर आपने केवल अपने आप को इतना प्रिपेयर किया कि हाँ जी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें सिंपली 2 का 3 का ऐसी चीजें दे रखी हैं कि 10 दिन के अंदर काम करता है एक जना, उसी काम को दूसरा ना 15 दिन काम में काम करता है, दोनों मिलकर के कैसे काम करेंगे, तो मुझे क्या करना है कि मैं एक का काम यहां पर एक कितने दिन में करेगा? 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लूंगा। वो एलसीएम जो आएगा उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है कि वो पूरा काम है जो कि किया जाना है। तो फिर क्या करेंगे जी? इस 30 को इस 10 से डिवाइड करूंगा, यहां पर 3 जो आएगा इसका मतलब है कि वो एक दिन के अंदर काम कर रहा है। देखो इसका मतलब देखो, एक दिन के अंदर ए जो है वो 3 काम कर रहा है, इसका मतलब 10 दिन के अंदर 30 काम करेगा। हमारी फॉर्मूला सेट हो रहा है। ऐसे ही 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो जो 2 आएगा उसका मतलब सिंपल सा है कि बी जो है वो एक दिन के अंदर 2 काम कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई कितने दिनों के अंदर ये काम कर देंगे, तो यहां पर जोड़ लीजिए दोनों को, 5 आ गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो काम पूरा कराना है। पूरा काम कितना है? 30 है जी, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो बच्चा इन चीजों में विश्वास रखता है और इन चीजों में विश्वास रखते हुए चलेगा कि मैं मिनिमल चीजें सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा, ऑटोमेटिकली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी, एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी, चीज़ों को अप्लाई करने की थिंकिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप ऑटोमेटिकली चीज़ें ज़्यादा क्लियर करना शुरू कर देंगे और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है हमने रखा है यहाँ पर, और जो हम आपको 10, 12, 14, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, सारे के सारे जो हैं वो 99% जो क्वेश्चन हैं वर्क से एंड टाइम से लेकर के इन्हीं तरीके के आते हैं। एक जो 2 तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, अब आप सोचिए कि हम तुरंत का तुरंत उस क्वेश्चन को क्यों नहीं ले रहे हैं। आप इस चीज को, बहुत बड़ी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बड़ी मुश्किल से हमने सीखा, मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट ने, और उसके ऊपर आपने एक अलग ही तरीके का क्वेश्चन ला करके डाल दिया, जब तक कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई, उस सारा का सारा मतलब खिचड़ी बन जाएगा उसके लिए। तो हमेशा इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीज़ें हमेशा ईजी टू डिफिकल्टी लेवल तक जाती हैं। आप कभी भी चीज़ों को डिफिकल्टी लेवल टू ईजी लेवल तक करने की कोशिश करोगे, ऐसे एग्जाम्स में सक्सेस के चांसेस कम नहीं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। ए किसी काम को 15 घंटे के अंदर कर सकता है। बी उसी काम को क्या कर सकता है? 12 घंटे के अंदर काम कर सकता है। अब की बार डेज नहीं है, घंटे हैं, आवर्स है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमें क्या दिक्कत है? हमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर
इन हाउ मच टाइम बोथ टुगेदर विल फिनिश द वर्क, दोनों मिलकर के कितने समय में इस काम को खत्म कर देंगे। पहला काम आपका ये होगा ऐसे क्वेश्चंस में, ये डब्बा बनाना। डब्बा बनाओगे किस लिए बनाओगे कि आपको ये पता करना है कि ये जिस काम को 15 दिन में कर रहा है, पूरा 15 घंटे में कर रहा है, बी जिस काम को 12 घंटे में पूरा कर रहा है, वो काम है एक्चुअल में क्या। कैसे पता लगेगा, इन दोनों का एलसीएम लेते ही पता लगेगा। एलसीएम लोगे तो बड़ी वाली नंबर का टेबल बोलना शुरू करो, 15 दूनी 30, 45, 15 चौक 60। तो 60 जो है इनका एलसीएम आ गया, क्योंकि 60 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। ये क्या चीज आ गई अब आपके पास में, ये एक एक दिन का काम आ गया है। एक दिन 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, इसका मतलब 15 घंटे के अंदर कितना कर देगा, 60 काम कर देगा। बी जो है वो 1 घंटे के अंदर 5 काम कर रहा है, इसका मतलब 12 घंटे में कितना कर देगा, 60 काम कर देगा। सबको पता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। पूछा गया है कि दोनों मिलकर के इस काम को कितनी देर में खत्म कर देंगे, तो दोनों मिलकर के 1 दिन के अंदर 1 घंटे के अंदर कितना काम कर रहे हैं जी, देखिएगा 9 काम कर रहे हैं। पूरा काम कितना है जी, 60 है। 60 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 20/3 आएगा। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 18, 2 बच गए 3। देखिएगा आंसर आप 6 घंटे 40 मिनट, 9 घंटे 10 मिनट। कहीं पर भी आंसर नहीं मिला, लग रहा है मैं ये आंसर हो सकता है, यहां पर मिनट्स दे रखी हैं, तो 2/3 को मिनट्स में चेंज कीजिए जी, आर से ना, तो मिनट्स में चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, यानी कि 40 मिनट आ गए। 6 घंटे 40 मिनट आपका आंसर जो करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सीखते चले जाओगे। अब इतनी देर के अंदर जो आपने चीजें सीखी हैं, मुझे लगता है पर्सनली तौर पर कि आपको एटलीस्ट वर्क एंड टाइम का हर बच्चे को इतनी चीजें पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसी चीजें सीखने से क्या होता है, अंदर से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके लिए मैथमेटिक्स का जो फीवर है ना, जो कि एक हवा होता है जिस चीज का ना, वो उतरता हुआ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली आप खुद से सोचना शुरू कर देंगे, नहीं यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं।